नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2012 के सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी आपके आरआरबी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का हो गया, आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दूध है। इसमें पूछा जा रहा है कि दूध क्या है। पायस यानी कि इमल्सन, निलंबन, फेन या फिर जेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध एक पायस है। आइए डिस्कस कर लेते हैं पायस होता क्या है। पायस बेसिकली एक किसी कोलाइड में द्रव के पूरे कण दूसरे द्रव के पूरे कणों में परिक्षेपी हों लेकिन घुले नहीं, यानी कि दूसरे कणों में वो परिक्षेपित तो होते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, उसी को हम लोग पायस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बोरेट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फेट। आइए देखते हैं कैल्शियम फास्फेट होता है क्या है। कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो दांतों और हड्डियों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है। दांतों प्लस हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम है। दांतों और हड्डियों का जो मुख्य घटक होता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम फास्फेट का हम लोग उपयोग देख लेते हैं। इसका जो उपयोग होता है टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है, यानी कि कैल्शियम फास्फेट का जो उपयोग किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। विलियम हार्वे, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। आइए देखते हैं बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं। विलियम हार्वे ने विलियम हार्वे हैं इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। और एडवर्ड जेनर जो काफ़ी फेमस है, इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। तो इसलिए इन सबको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकार कब बना। 15 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 17 जुलाई 2010 को या फिर 10 अक्टूबर 2010 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को बन गया था। और ये बना था 86वें संविधान संशोधन, यानी कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में ये बना था, यानी कि 2002 में बना था ये। 86वां संशोधन है और ये बना था 2002 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। किराया, मिश्रित आय, पेंशन या फिर वितरित लाभ। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वितरित लाभ को शामिल नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं वितरित लाभ क्या होता है। अवितरित लाभ को शामिल नहीं किया जाता है, सॉरी यहाँ पे अवितरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराधान एक उपकरण है मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का या फिर डी मजदूरी नीति का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कराधान एक मौद्रिक नीति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या फिर डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघ बजट से संबंधित है। इसमें से कौन सा प्रस्ताव जो है संघ बजट से संबंधित है। स्थगन, निंदा, कटौती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, कटौती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी यूएसए या फिर डी कनाडा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। आइए देखते हैं बाकी यहाँ से क्या क्या लिए गए हैं। ब्रिटेन से जो लिया गया है एकल नागरिकता लिया गया है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ से जो है एकल नागरिकता लिया गया है। और यूएसए से जो लिया गया है वो मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया, यानी कि यूएसए से। कनाडा से जो लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। और फिर रूस, इसमें भी रूस आता था, रूस से जो लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन 368 अनुच्छेद लिया गया है। तो ये थे इसके अंतर्गत आंसर। बाकी जो है इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इसके अंतर्गत बाकी सारे डिटेल जो थे दे दिया मैंने। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर, एकत्र होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर या संपत्ति के अधिकार पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर लोकतंत्र निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया था, यानी अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या फिर गुरु नानक ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। आइए देखते हैं बाकी जो सारा 3 ऑप्शन बच रहा है उसके रिगार्डिंग क्या होता है। गुरु रामदास ने, इन्होंने जो किया था अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। गुरु तेग बहादुर ने इनकी हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दी थी, आपको पता हो गया। और गुरु नानक जी जो ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? यानी कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट यानी कि उसका सेनापति कौन था? अबुल फजल, बैरम खान, तानसेन या फिर डी टोडरमल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरम खान जो था उसका रीजेंट था, यानी कि उसका सेनापति था। आइए देखते हैं अबुल फजल क्या था। अबुल फजल जो है अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने। तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे था और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। और टोडरमल जो थे अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला तथा अंतिम हिंदू था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल कहा जाता है? ए एंथ्रासाइट कोयला, बी बिटुमिनस कोयला, सी कोक या फिर डी लिग्नाइट? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला या फिर ब्राउन कोल कहा जाता है। इसमें जो पीट कोयला होता है यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। एंथ्रासाइट जो ये कोयला होता है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। और बिटुमिनस कोयला यह जो होता है बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। इस कोयला में कार्बन की मात्रा इसमें जो है 70 to 80% होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? कांडला, तूतीकोरिन, कोच्चि या फिर हैदराबाद? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, आपको मालूम होगा, यह गुजरात में स्थित है। और यह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह भी है। तूतीकोरिन यह जो बंदरगाह है यह तमिलनाडु में स्थित है। कोच्चि ये केरल में स्थित बंदरगाह है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी यानी कि बुध, मंगल यानी कि मार्स, शुक्र यानी कि वीनस या फिर डी प्लूटो? तो आपको मालूम है प्लूटो तो होगा नहीं, इन्हीं तीनों में से एक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र है,
जो पृथ्वी जितना लगभग बड़ा है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है। और शुक्र से रिलेटेड, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, और इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याज में खाद्य भाग है, यानी प्याज का जो खाने वाला भाग है उसे वह क्या है? ए पत्ता, बी जड़ यानी कि मूल, सी तना, डी पुष्प। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़ होता है यानी कि मूल होता है। ये प्याज का खाने योग्य भाग है। आइए देखते हैं, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, आलू, केसर ये सभी तना के उदाहरण हैं। यानी कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, केसर हो गया, ये सभी तना के उदाहरण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और पुष्प के जो उदाहरण है धनिया और लौंग, धनिया और लौंग किसके उदाहरण है? यहाँ पे हो जाएगा धनिया, धनिया और लौंग ये सब जो है पुष्प के उदाहरण हैं। जड़ के जो उदाहरण हैं, मूली हो गया, गाजर हो गया, शलगम हो गया, यानी कि ईटीसी जो है मूली के उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है बायोगैस उत्पादन में, स्वस्थ रोगों के जैविक नियंत्रण में, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में, या फिर कैंसर के निवारण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ रोगों के जैविक नियंत्रण में ये जो है इसकी खेती, मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है 97%। यह एक कवक का उदाहरण है, यानी कि मशरूम एक कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को यानी कि और क्या कहते हैं? ए अघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, या फिर डी संवेग का नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर डी अपवर्तन। राइट आंसर आप इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण पानी जो है पानी की टंकी जो है ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई पड़ती है। आइए कुछ देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यानी इसका जो उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना इसके उदाहरण है। अपवर्तन के उदाहरण जो होते हैं तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी हुई वस्तु सीधा या टेढ़ी दिखाई देना, सूर्योदय के पहले या बाद में भी सूर्य का दिखाई देना, ये सब क्या है? अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अब पानी के भीतर की मछली गहराई से ऊपर की तरफ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के ही उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार, डीजल, चारकोल, या फिर कैम्फर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पारित किया गया था। 1923 में मोतीलाल नेहरू प्लस सी आर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। प्लस सी आर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज संघ की स्थापना की थी। इन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना की थी 1905 में। और 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना किया था। ये थे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ए. धन का एक समान वितरण, बी. ग्राम पंचायत की स्थापना, सी. प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, या फिर डी. अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना इनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, या फिर लौह युग से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की तिथि 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना गया है। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की खोज की थी। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य आधार शिकार था, यानी कि पूर्व पाषाण काल में था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? SLV 3 लॉन्च, यानी कि SLV 3 कब लॉन्च हुआ था? बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, पोखरण 1 का परीक्षण। इसको आइए सिस्टमेटिक यानी कि डेट वाइज इसको मिला लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1971 में बांग्लादेश बना था, ये 1971 में बना था। उसके बाद 1974 में पोखरण 1 का परीक्षण हुआ था। उसके बाद सिक्किम भारत का 25वां राज्य ये बना था 1975 में। और SLV 3 जो लॉन्च हुआ था ये लॉन्च हुआ था 1980 में। तो इस तरह से सबसे पहला जो हो जाएगा 1971 यानी कि बी, फिर डी यानी कि BDCA यानी कि 2431 2431 इसमें कौन सा मिल रहा है? 2431 ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, या फिर डी वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया विषुवत भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो कौन सी है? यानी कि विषुवत या फिर भूमध्य रेखा को इसको 2 बार ऐसे जो काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? कांगो जारे नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, यानी कि ये जो है 2012 का क्वेश्चन था। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सजेशन हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट जरूर करें, मैं इंतजार करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।